के नवाब केएल राहुल की टीम ने सीएसके को हरा दिया और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल आया, क्या सीएसके घर में से रहे बाहर नहीं? खैर, इन सब बातों को जानने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विशाल सिंह ठकुरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुस्ली 22 बबुआ पर। सीएसके टीम सिर्फ घर में से रहे, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सीएसके घर से बाहर मात्र एक मैच जीत पाई है इस टाटा 2024 आईपीएल में। वो मैच मुंबई के साथ था, वानखेड़े ग्राउंड पे, जहां पर धोनी आते हैं और 4 बॉलों में 20 रन मारते हैं। उसी 20 रन के बदौलत चेन्नई सुपर किंग मात्र 20 रन से जीत पाती है एमआई से उसके घर में। बाकी सारे जितने भी मैच सीएसके टीम ने चेपॉक मैदान से बाहर खेले वो सारे के सारे मैच हारे हैं सिवाय एक मैच को छोड़ के। फिर लखनऊ सीएसके को घर बुला के धोनी के सेना को 8 विकेट से हरा देता है और सीएसके को परेशान कर देता है। और भैया, एक नज़रिए से देखा जाए तो ये हार नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक हार है। मैच शुरू होता है, 17वें ओवर तक सीएसके की बैटिंग में ज़रा सा भी दम नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एक छोर से जडेजा ने पारी को संभाल रखा था और आखिरी के 3 ओवरों में मोइन अली, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से रन आती है और 20वें ओवर में सीएसके एलएसजी को 177 रन की लक्ष्य दे पाती है, जिसमें से 9 गेंदों पे 22 रन एमएस धोनी ने लगाए थे उसी के बदौलत। एलएसजी के नवाब उस लक्ष्य को 19वें ओवर में बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और इस मैच को वो 8 विकेट से चेन्नई सुपर किंग को हरा देते हैं। मैच के दौरान सीएसके के बैटिंग में ना ही कोई दम नज़र आया, ना ही सीएसके की बॉलिंग में ज़रा सा भी दम नज़र आई। रविंद्र जडेजा के बॉलिंग पे कैच उठ रहा है लेकिन कैच ड्रॉप हो जा रहा है, ना ही फील्डर्स अपनी ज़्यादा एफर्ट डाल पाते हैं। ऐसा लग रहा था मैच चेन्नई वर्सेस एलएसजी नहीं, मैच धोनी जडेजा वर्सेस एलएसजी हो रहा था। फिलहाल एलएसजी मैच जीत के क्वालीफायर की उम्मीद में बैठा है क्योंकि 7 मैच के बाद एलएसजी 8 पॉइंट लेकर 5वें स्थान में विराजमान है। इस मैच के दौरान एलएसजी की बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था और इसी वजह से सीएसके को 20 ओवर में सिर्फ 176 रनों पर ही रोक दिया। और हो सकता है शायद अगले मैच में मयंक यादव की वापसी हो जाती है तो लखनऊ की बॉलिंग लाइनअप और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इस मैच को जीतने के लिए कैप्टन केएल राहुल की गजब पारी, 53 बॉल पे 85 रन की पारी दिखाई और डिकॉक ने 53 रन की पारी दिखाई और बाकी निकोलस पूरन ने 12 बॉल पे 23 रन बना के इस वजह से एलएसजी सीएसके को 8 विकेट से हरा पाया और एलएसजी इस सीज़न अपना पहला चेस करता हुआ मैच जीत पाई है अपने होम ग्राउंड पे। लेकिन सीएसके को घर का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीएसके अब तक 7 मैच खेल चुकी है और 7 मैच में सिर्फ 4 मैच जीत पाए हैं। जिस जीते हुए 4 मैचों में सीएसके ने 3 मैच अपने होम ग्राउंड में ही जीता है। तो हमारा मानना है कि इस 7 मैच के हिसाब से अगर देखा जाए तो सीएसके को अभी तक घर का शेर कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। धोनी की टीम कभी भी कम बैक कर सकती है क्योंकि विकेट के पीछे खड़े महेंद्र सिंह दे दनादन धोनी कभी भी मैच को पलट सकते हैं। लेकिन आज धोनी के धुरंधरों के ऊपर लखनऊ के नवाबों का कुछ ज़्यादा ही दबदबा रहा। साथ में केएल राहुल की 85 रनों की पारी से बहुत ही सारे अच्छे संकेत आते हैं क्योंकि आगे चल के केएल राहुल को वर्ल्ड कप भी खेलना है। जब सीएसके बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पिच बहुत ही ज़्यादा स्लो है, लेकिन जब केएल राहुल बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लग रहा था कि आप में अगर टैलेंट है तो आप कहीं पर भी जाकर उसको प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने बल्लेबाजी से रनों की बरसात करा सकते हैं और केएल राहुल ने वही करके दिखाया आज। पिछले कुछ मैचों में केएल राहुल के स्ट्राइक रेट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन इस 85 रनों की पारी से केएल राहुल ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। सीएसके टीम जो है केएल राहुल को शायद कुछ ज़्यादा ही पसंद है क्योंकि जब भी सीएसके के खिलाफ वो बैटिंग करने आते हैं उनके बल्ले से रनों की बरसात होती है और आज ऐसा ही कुछ केएल राहुल ने करके दिखाया और उन तमाम सभी लोगों को उन्होंने जवाब दिया जो उनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि क्या केएल राहुल इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में अच्छे बैट्समैन के तौर पे प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
इस मैच में अगर सीएसके की बैटिंग की बात की जाए तो सीएसके ने पावर प्ले में 51 रन बनाया था, लेकिन जो मिड ओवर होता है, जिसे सीएसके को मिड ओवर में मजबूत हिस्सा कहा जाता है, उस मिड ओवर में अच्छा न करने की वजह से सीएसके इस मैच को हारी है। लेकिन रविंद्र जडेजा की लाजवाब बल्लेबाजी रही और साथ में जब 42 साल के महेंद्र सिंह धोनी मैदान में आते हैं तो वो मैदान में छा जाते हैं और उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि शेर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। इसी तरह उन्होंने 9 गेंदों में 28 रन जड़ दिए। अकेले अच्छे करने से कुछ नहीं होता, सभी टीमों को अच्छा करना पड़ता है और आज एलएसजी ने कुछ ऐसा ही किया और चेन्नई सुपर किंग को घर में बुला के 8 विकेट से हरा के एलएसजी ने विजय प्राप्त किया। और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या चेन्नई सुपर किंग घर से बाहर कोई मैच जीत पाएगी या इस साल आईपीएल जीतने का सपना अधूरा रहेगा।